और बड़ी जानकारी देते हैं आपको, हरियाणा में तहसीलदारों की हड़ताल जारी है। अभी तक इस पर कोई समाधान नहीं निकला है। रजिस्ट्री और दूसरे ज़रूरी काम अटके हुए हैं। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तहसीलदारों की हड़ताल के कारण लोगों के काम नहीं हो पा रहे। काफ़ी कानूनी काम है जो रुके पड़े हैं। रजिस्ट्री जैसे कई ज़रूरी काम है जो अटके पड़े हैं। हड़ताल के कारण लोग परेशान। हरियाणा में तहसीलदारों की हड़ताल जारी है। अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। कई सरकारी कामकाज हैं, अदालत से जुड़े हुए कई कामकाज जो नहीं हो पा रहे हैं। पंजीकरण, रजिस्ट्री, तमाम बड़े काम जो लोगों के रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करते हैं। लोग परेशान हैं। दस्तावेज रजिस्टर कराने में भी दिक्कत हो रही है। देवेंद्र कथूरिया हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, तहसीलदारों की हड़ताल अभी भी जारी है, क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, आज ये छठा दिन है रंजना। वीर शुक्रवार को 2 दिन हड़ताल थी, शनिवार को छुट्टी थी, कल सोमवार 5वां और आज मंगलवार छठा दिन है हड़ताल का। तहसीलदार और नायब तहसीलदार पूरे प्रदेश में हड़ताल पर हैं। उनकी कुछ मांगे हैं। 2-3 तहसीलदारों को सरकार ने सस्पेंड किया था। एक गुरुग्राम के डीटीपी को लेकर कोई इनको दिक्कत थी, उसकी शिकायत की थी, उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। तो इस तरह की कुछ मांगे थी। इस तहसील में देखिए, तहसीलदार के जिम्मे रजिस्ट्री प्रॉपर्टी, उसका रजिस्ट्रेशन तो है ही, जो रजिस्ट्री कहते हो, उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं, बर्थ डेथ सर्टिफिकेट और भी कई तरह के जैसे डोमिसाइल होते हैं, वो सारे काम अटके हुए हैं। लोग परेशान हैं। देखिए, पानीपत बड़ा शहर है रंजना। यहाँ से जैसे अम्बाला है, करनाल है, दिल्ली, चंडीगढ़ तक के लोग जिनके प्रॉपर्टी यहाँ होती है, खरीदी है, बेचनी है, तहसील से रिलेटेड काम है। हालांकि ऑनलाइन है अब सेवाएं, वहां बैठकर भी कर सकते हैं, लेकिन तब भी विटनेस के लिए आखिरी बार फोटो खिंचवाने के लिए उनको आना पड़ता है। तो एक तो ऑनलाइन होने की जिसकी दिक्कतें अभी भी कुछ दूर नहीं। दूसरा, हड़ताल लगातार होने से पहले 3 दिन पटवारी पिछले हफ्ते हड़ताल पर रहे थे। पटवारी आए तो तहसीलदार, नायब तहसीलदार, रेवेन्यू स्टाफ छुट्टी पर चला गया, मतलब स्ट्राइक पे चला गया, काम नहीं हो रहा। कल भी मैंने देखा खुद, कोई रजिस्ट्री करनाल है, पानीपत है, जीटी रोड बेल्ट जो जान है एक तरह से सरकार की, बीजेपी के लिए जीटी रोड बेल्ट ने बहुत समर्थन दिया है 3 बार जब सरकार बनी है। लेकिन जीटी रोड बेल्ट के लोग परेशान है कि रजिस्ट्रियां नहीं हो रही। अब देखिए, सरकार ने जो कुछ एक्शन लिया है वो करप्शन को कम करने के लिए, करप्शन को कंटेन करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए सरकार के प्रयास ठीक है, लेकिन विरोध में या कोई और वजह भी है जो उनकी मांगे है वो पूरी नहीं हो रही। इस वजह से हड़ताल के कारण परेशानियां बढ़ी हुई हैं। तहसीलें जो है बिल्कुल सुनसान पड़ी। मैं कल खुद गया था तो लोग कहते परेशान है, कामों के लिए उनके बार बार भटकना। अच्छा, कई लोगों को बैंक लोन जिनके अप्रूव थे, बैंक लोन फंसे पड़े हैं, जैसे लोन किसी को लेना, सारी प्रक्रिया अटक गई जब तक तहसील से रिलेटेड काम नहीं होगा। तो परेशानियां बढ़ी हुई। आज छठा दिन है लगातार हड़ताल है। अब देखते हैं, कल मुख्यमंत्री चूंकि गुरुग्राम में थे, मुख्यमंत्री से डेलीगेशन मिला था तहसीलदारों का। अभिषेक डीआरओ के नेतृत्व में 12 लोग थे, 10-12 लोग मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने कल बात रखी है गुरुग्राम में, लेकिन अभी तक कोई समाधान निकला नहीं है। तो परेशानी जारी है। पेज कहाँ फंसा हुआ है देवेंद्र? पेज कहाँ फंसा हुआ है? क्या मांगे हैं जो मानी नहीं जा रही हैं? देखिए, जो बताया जा रहा है रंजना, सरकार चाहती है कि तहसीलों में भ्रष्टाचार की बड़ी शिकायतें रहती है। भ्रष्टाचार तहसीलों में सबसे ज्यादा माना जाता है, जैसे बिजली निगम है, या पहले कभी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण था, टैक्सेस वाला महकमे, डीटीसी जो टैक्स होते हैं, जीएसटी, एक तमाम तरह की जो पब्लिक डीलिंग वाली डिपार्टमेंट है, वहाँ परेशानियां रहती हैं। करप्शन बड़े स्तर पर था, अभी भी है, कम हुआ होगा ऑनलाइन सेवाएं होने से, लेकिन सरकार कहती है कि करप्शन को कम करने के लिए, लोगों को पारदर्शिता के लिए, सहूलियत देने के लिए, करप्शन को कंटेन करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। पीछे एक बार जो कुछ लिस्ट आई थी, आउट हुई थी, पटवारी और कानून गो तहसीलदार जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिन पे गंभीर आरोप है, उनकी एक लिस्ट आउट हुई थी। हालांकि अंदर थी वो डिपार्टमेंट में, लेकिन वो लीक हो गई थी, मीडिया में आ गई थी। उसके बाद इन लोगों ने हड़ताल कर दी कि हमारे खिलाफ जो आरोप है आप जांच कराओ। सरकार ने लिस्ट बना ली कि कौन कौन भ्रष्ट है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। तब भी बहुत विरोध हुआ था, हड़तालें हुई थी। 1-1.5 साल पहले की बात है। वो लिस्ट लीक हो गई थी जो सरकार के दफ्तर में थी,
कि भ्रष्टाचारियों के जो नाम गए थे, तहसीलदार जिन पे भ्रष्टाचार के ज्यादा गंभीर आरोप हैं, दागी हैं जो, वो लिस्ट लीक होने के बाद इनका विरोध सामने आया था, हड़तालें हुई थी, फिर मामला धीरे धीरे आया सुलटा। लेकिन अब जो 2 तहसीलदारों को सस्पेंड किया गया है, रायपुर रानी के एक और है, तो उनके डीटीपी गुड़गांव के खिलाफ शिकायतें, कुछ और इनकी मांगी है सर्विस रूल्स को लेकर, लेकिन अभी कोई समाधान निकलेगा। कल मुख्यमंत्री से बात हुई है, देखते हैं आज शायद कुछ कोई रास्ता निकल आए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।